हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तूबर टाइम्स और मैं हूं लुकमान आदम। हम इस वक्त तहसील गौहरगंज के राम मंदिर भोई मोहल्ले में मौजूद हैं। बता दें कि 18 अप्रैल को एक संदिग्ध अवस्था में एक यश वर्मा नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में उसमें परिजनों का ये कहना है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री थी। एक तरह से ये मर्डर हुआ है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी सुसाइड रिपोर्ट दी है कि बच्चा जो है सुसाइड किया है उसने। लेकिन लोगों ने बताया जिस तरह से उसका बैकग्राउंड था वो इस नेचर का नहीं था, और जो उसका दोस्त उसको लेके गया है वो सारी तमाम चीज़ें जो है संदिग्ध अवस्था में आती हैं। हमारे साथ लोग, परिवार के लोग जुड़ रहे हैं। उनके पिताजी भी हैं यहाँ पर। पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, ये चाचा हैं उनके। मैं उनसे इस हवाले से बात करूंगा किस तरह का मामला था, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। देव नाम का लड़का लेके गया रात्रि 12:30 बजे लगभग, और रात भर पता नहीं चला। सुबह जब फ़ोन लगाया तो लड़का बताता है, मेरे लड़के के फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो लड़का बोलता है कि वो मेरी गाड़ी लेके पता नहीं कहीं चला गया है और मोबाइल मुझे दे गया है, डिस्चार्ज हो गया था इस कारण। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन लगाती हैं हमारे यहाँ घर में मिसेज। फिर वो 10 मिनट बाद बोलता है कि वो सो रहा है। फिर 10:30 बजे उसी का फ़ोन आता है, देव वर्मा का, जो लड़का लेके गया था मेरे लड़के को। तो ये देव वर्मा कहाँ का रहने वाला था? अमोदे का रहने वाला है। अमोदे का। हाँ इसका मित्र था, फ्रेंड था। हाँ, दोस्त था इसका। अच्छा, घर में आना जाना था आप लोगों घर के? में हफ्ते में 15 दिन में एक आध राउंड वो आता था। हाँ, और उस दिन भी हमने इसी वजह उसको रोका नहीं कि आता जाता है। अच्छा, ये सब जब पूरी परिस्थिति बनी और ये बच्चा जो मृत पाया गया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस संबंध में? पुलिस ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को सब चीज़ पता थी। 10:30 बजे उस वो देव वर्मा नाम के लड़के ने मुझे फ़ोन पे बताया कि यश ने फांसी लगा ली है। इससे मैं पहुंचता, इससे पहले पुलिस ने उसको उतार भी लिया। पीएम की तैयारी चल रही थी, तब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। इससे साफ साफ दिख रहा है कि लड़के का मर्डर किया गया है। इसमें कुछ गांव के लोग भी शामिल हैं, खिल्ली खेड़े गांव के 6-7 लोग। लोगों का क्या कोई पारिवारिक झगड़ा था या उससे कोई मामला था? कोई लड़की को लेकर कोई लव स्टोरी तो नहीं थी कुछ मामला? ये लड़के का था, वो उसी खिल्ली खेड़े गांव में। तो उससे मिलने ये लड़का गया था। मेरे लड़के को रोड पे छोड़ा इसने और गांव के कुछ लड़कों ने पकड़ लिया। ये देव का कहना है कि मेरे पास यश ने फ़ोन लगाया कि मुझे जल्दी आ जाओ, मुझे गांव के कुछ लड़कों ने पकड़ के मार रहे हैं। तो ये वहाँ से भागा, तो गांव के लड़कों ने इसको भी पकड़ के मारा है और फिर ये उसमें शामिल हुआ उन्हीं दोस्तों के साथ। ये एक साजिश है, सारे लोगों ने मिलकर मेरे लड़के को मारा है और फांसी पर लटका दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट अभी आप दे रहे हैं और पिछले आप मीडिया को भी दिए, आपने पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं? ये पुलिस ने दिया आपको? पुलिस हमारी बात स्थानीय थाने ने यहाँ घोरगंज नहीं, यहाँ पे नहीं दिए। ओबेदुल्लागंज यहाँ पे जाते हैं तो वहीं पहुँच जाते हैं कि आप ओबेदुल्लागंज चलो। जाहिर है कि क्राइटेरिया तो ओबेदुल्लागंज ही लगता है वहाँ से। हाँ। ओबेदुल्लागंज तो क्या कह रहे हैं ओबेदुल्लागंज थाने वाले? कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। अपन जाते हैं तो प्रभारी से, टीआई से बात हुई है, कार्रवाई चल रही है। बस संबंध में एसडीओपी मैडम है वहाँ पर, जिम्मेदार हैं शीला सुराणा मोहतरमा। तो उनसे आपने उस संबंध में संपर्क किया, बात करी? किया, जिम्मेदार है किया तो बोल रही है। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये सुसाइड है, इसमें तो किसी के ऊपर कोई केस ही नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? लड़के को वो घर से बुला के लेके गया है, जिस तरीके से वो फांसी पर लटका गया है वो सुसाइड है ही नहीं है। वो 3 गठाने लगी हुई हैं उसको, और मैडम बोलती है कि इसमें कोई केस नहीं बनेगा किसी के ऊपर। ये बोल के हमको। बच्चा जो है क्या करता था? 20 वर्ष का था, क्या करता था ये कॉलेज जाता था, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। ये इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहा था। अच्छा, इंजीनियरिंग सेक्शन में था। इंजीनियरिंग कर रहा था। इनका ये कहना है कि उसकी जो मृत्यु हुई है यश की, वो रहस्यमय परिस्थितियां हैं, उसमें मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेज हैं। और दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एसडीओपी मोहतरमा शीला सुराणा,
उनका ये कहना है कि सुसाइड केस है। जाहिर है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड आया है, लेकिन परिवार के लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं। हमारे साथ उनकी चाची जुड़ रही। चाची, आप क्या कहना चाहती हैं इस संबंध में? आपको न्याय मिला कि नहीं? नहीं मिला, न्याय नहीं मिल पा रहा है हमें। पुलिस ने हमें बोल दिया सुसाइड है, आपका बच्चा सुसाइड कर लिया। पुलिस का ये कहना है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कह रही है ये बात कि सुसाइड एफर्ट है, ये सुसाइड था ये। और आप लोग क्या मानते हैं इसको कि उसकी आत्महत्या है? वो हत्या की गई ना, हत्या की गई। कुछ लोगों ने मिलके उसकी हत्या की गई। पहले तो मारा उसको, मारने के आप बाद लोगों में को उस फिर लड़के लटकाया जो है। एक बच्चा जो लड़का उसको लेकर गया था, देव। उसके अलावा देव के अलावा और किन किन लोगों पे संदेह है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देव ने बताया हमें कि 6 लड़के हैं और अच्छा, 6 लड़कों ने मिलकर उसको मारा है इसको। अभी आपने मैंने ये देखा कि रिपोर्टिंग में उसमें और भी लोग न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। तहसील पे भी आपने एक मेमोरेंडम दिया था, तो इस हवाले से तहसीलदार महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? किस तरह का 3 दिन का टाइम दिया था। क्या कहा था? तहसीलदार साहब ने 3 दिन का समय दिया था। 3 दिवस में आपका हो जाएगा, मैं निराकरण हो जाएगा? निराकरण हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। शासन प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमें न्याय नहीं दे रहे हैं वो। जाहिर है कि पीएम रिपोर्ट जो आई है, पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही ये सब जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो उसको वो फाइनली सुसाइड मान रहे हैं। हाँ, फाइनली, क्योंकि वो भी जिम्मेदार हैं। सभी अधिकारी, विवेचना होती है पुलिस की। तो इस हवाले से पुलिस ने किसी को राउंड अप किया? किसी को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उसको भी नहीं ले आ रहे, जो लड़का जो जहाँ से लेके गया है हमारे लड़के को। उससे कुछ पूछताछ की है पुलिस ने? हमारे सामने कोई पूछताछ नहीं की और हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप जो है उदुल्लागंज थाना प्रभारी से मिले थे इस संबंध में? मैं कल गया था। क्या कहना है उनका? उनका कहना है जांच चल रही है, जांच चल रही है। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि सुसाइड केस है ये। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट भी जो है पीएम की सुसाइड ही आई। हाँ। आप क्या कहना चाहती हैं और इस संबंध में? मैं इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ, वो सुसाइड है तो किस आधार पे? पुलिस हमारे घर आकर तो पूछती। पुलिस आकर पूछती हमसे कि कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, किस आधार पे हमारा लड़का गया। हमसे कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। हम कैसे मान ले हमारे लड़के? बॉडी को आप लोगों ने यहाँ रिकवर किया, यहीं से अंतिम संस्कार हुआ। हाँ। और घटना स्थल पर पुलिस नहीं आई यहाँ पर आपके यहाँ? नहीं आई यहाँ। हमसे कोई जानकारी नहीं ली और हमको पता भी नहीं चला हमारे बच्चे को कब उतार लिया वहाँ से फांसी से। आप लोगों के परिवार के लोग हैं, आपके जाने से पहले उन्होंने उसको उतार लिया? हाँ, हमारे जाने से पहले हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा, परिजन हम लोग पहुंचे तो पीएम की तैयारी चल रही थी। और बच्चे के जब पीएम रिपोर्ट में तो उन्होंने फांसी दर्शा दी। जब हम बच्चे का अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तो हम लोगों में नहलाते हैं बच्चे को, तो हमने नहलाया तो उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। सर में चोट के निशान है। दोनों कलाइयाँ सूजी हुई थी, लीली पड़ रही थी उसकी कलाइयाँ। सर पे चोट थी उसको, यहाँ पे कंधे पे थी। तो आपने जो है जब उसको नहला रहे थे, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोगों ने किसी किस्म का कोई उसकी वीडियोग्राफी या फुटेज बनाई थे उसकी चोट के, जिससे उसके ये वुंड साबित हो कि इस वुंड से साबित हो कि उसकी हत्या हुई है? इस टाइम हम लोगों को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पूरे घर में एक ही लड़का था। 5 बहनों के बीच में एक ही लड़का था। हम लोग तो इतने उसमें थे कि हम खुद नहीं देख पा रहे थे उसकी सूरत, है ना। जो मेरे परिवार के जो गांव बस्ती के लोग थे, उन लोगों ने ही उसको नहलाया है। उन्हीं लोगों ने हमें बताया है। कब बताया? जब हम लोगों ने पोस्टमार्टम के कितने समय बाद उन्होंने डेड बॉडी आपके हवाले कर दी थी, सुपुर्द कर दी? ठीक 10 मिनट बाद। 10 मिनट में पोस्टमार्टम हो गया था? 10 मिनट और आपको दे दी? हाँ। अंतिम संस्कार का क्या समय रखा था आपने यहाँ से जब लेके जाए? लगभग 1 बजे, 1-1:30 बजे। तो ये और कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से? आप शासन प्रशासन से बताइए, आप किस तरह की मांग? हमें न्याय मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल न्याय चाहिए। क्योंकि हमारा बच्चा फांसी नहीं लगा सकता। उसको पहले मारा है, फिर फांसी पे लटकाया है। आप कुछ कहना चाहती हैं और इस संबंध में? नहीं, कुछ नहीं। मेरे बच्चे का बस तो न्याय चाहिए मुझे। न्याय दिलवा दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये यश वर्मा की फैमिली है, उनका परिवार है। हमने इस संबंध में उनसे विस्तृत जानकारी ली, तमाम बातचीत की है। इनका ये कहना है कि उसकी जो मौत हुई है रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, एक मर्डर मिस्ट्री, मर्डर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ
पीएम रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि उसने सुसाइड किया है और उस सुसाइड के आधार पर ही तमाम जिम्मेदार अधिकारी और टॉप ब्रास, खासकर एसडीओपी मैडम और थाना प्रभारी, उनका ये कहना है कि सुसाइड केस है, आगे ये न्याय की मांग करना चाहते हैं। मैं तूबा टाइम्स के लिए अमोदा से लुकमान आदम इजाज़त चाहता हूँ। सलीम खान कैमरामैन के साथ। जय हिंद, जय भारत।